नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी न्यूज 24। टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बंगाल के अंदर ममता बनर्जी और बिहार में नीतीश कुमार बहुत खासे परेशान हैं, क्योंकि जो सरकार बनी है दोनों ही राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, लेकिन बंगाल में चुनाव को चोरी करके कहीं न कहीं ममता बनर्जी के आरोपों के अनुसार चोरी करके भाजपा की सरकार बनी है। और बनी तो उसी तर्ज पर बिहार में भी है, लेकिन बिहार में भाजपा नीतीश को हटाकर सत्ता पर कब्जा की है। जो 25 से 30 फिर से नीतीश का नारा लगा था, भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को 6 महीने में फिनिश कर दिया बिहार की सत्ता से। अब बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि बंगाल के अंदर बवाल नहीं थम रहा है, सबसे बड़ी समस्या यह है। और ममता बनर्जी हर बात पर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लेती है, लेकिन वह सही है। ममता बनर्जी जिन मुद्दों पर जा रही है, जाना चाहिए राजनीतिक दलों को ऐसे में, क्योंकि हार जाए चुनाव इसका मतलब यह नहीं कि जनता से आप कनेक्ट जो हैं उसको छोड़ दीजिए, कनेक्ट बने रहिए, तभी आगे चांस मिलता है। और ममता बनर्जी को तो हराया गया है, और ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी नहीं दिया, उनको बर्खास्त किया गया है संवैधानिक तौर पर। लेकिन एक प्लस पॉइंट की जो उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, इसमें बहुत बड़ा दांवपेच है, क्योंकि यह सारे मामले अब कोर्ट में लंबित हैं, हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। क्योंकि एसआईआर के तहत जो वोट काटे गए उसके नेगेटिव क्या हो रहे हैं अब, वह भी बहुत चिंताजनक है। लेकिन वोटों को विपक्ष का वोट काटकर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में पहुंची है, चुनाव आयोग और अधिकारियों की मदद से। यह साबित हो रहा है, क्योंकि उन्हीं अधिकारियों को प्रमोशन दिया गया जिसने विपक्ष के वोट काटकर भाजपा को जिताने में मदद की है। लेकिन ममता बनर्जी बुलडोजर के मामले में हाईकोर्ट पहुंची कोलकाता के अंदर, और वहां कहा कि शुभेंदु अधिकारी सरकार को किसने इजाजत दिया, जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आप बुलडोजर नहीं चला सकते। तो इसमें शुभेंदु अधिकारी फंस चुके हैं। न्यायपालिका का क्या न्याय आता है वह भी बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन नीतीश कुमार के लिए बड़ी संकट आ गई। नीतीश कुमार को निपटाने की भरपूर कोशिश और उनके वोटरों को नाराज करने की एक भरपूर प्रयास किया जा रहा है। सम्राट चौधरी ने यह कहा कि बिहार के अंदर जिन लोगों का वोटर लिस्ट में नाम कटा है उनके राशन कार्ड से नाम काटे जाएंगे, और किसी भी सरकारी योजना का उन्हें लाभ नहीं मिलेगा। सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलना, और वही चीज बंगाल में होगा, शुभेंदु अधिकारी करेंगे। शुभेंदु अधिकारी बंगाल में और सम्राट चौधरी बिहार में, दोनों भाजपाई राज्य हैं, भाजपा के राज्य हैं दोनों। सोचिए, यह प्रयोग है या यह रिएक्शन देखा जा रहा है, लेकिन यह शुरुआत है। यह आप कह सकते हैं कि जो करोड़ों लोगों के नाम काटे गए हैं, वह किस तरीके से उनको इस देश से अलग मानने का, अलग नागरिक न होने का परिचय दिया जा रहा है। और इस सरकार की एक सोची समझी रणनीति के तहत यह जो किया जा रहा है, इस देश के एक भारी भरकम हिस्से को जो इस देश का नागरिक मानने से इंकार कर रहे, तो सवाल उठता है इन लोगों को कहां भेजेगी। लेकिन इन मुद्दों पर हम आएंगे। अब इसके उस विश्लेषण में हम जाएं कि इसका प्रभाव नीतीश कुमार के पास क्या पड़ रहा है। नीतीश कुमार 85 एमएलए 12 सांसदों के साथ रह करके भी असहाय क्यों हो गए, और नीतीश के पास चारा क्या है। नीतीश कुमार सम्राट चौधरी को सीएम बनाकर अपने जीवन का सबसे बड़ा भूल नीतीश कुमार ने कर दिया। सम्राट चौधरी से जो उम्मीदें थी, वह उम्मीदें चंद दिनों में चकनाचूर हो गई। सम्राट चौधरी की यह फैसले कि जिनके वोटर लिस्ट से नाम कटे हैं उनके राशन कार्ड से नाम काट दिए जाएंगे, इस बात के संकेत दे रहे हैं कि जिस घर में एक वोट कटा या 2 वोट कटा और 2 वोट है, वह 2 वोट नीतीश कुमार को वोट नहीं करेंगे। वह 2 वोट नीतीश कुमार को वोट नहीं करेंगे। शायद इसीलिए नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की तरफ से
प्रेस कॉन्फ्रेंस का फैसला किया गया था पिछले दिनों कि बिहार के लोग और मुस्लिम भाई भारतीय जनता पार्टी से न डरे। सम्राट चौधरी भले सीएम बन गए, लेकिन सरकार चला रहा है कौन? नीतीश कुमार। और यहाँ पर और खुशी, तो अब लोगों के जब यह कट रहे हैं तो लोग नीतीश कुमार से ज्यादा नाराजगी हो रही है। ऐसे में नीतीश कुमार जब अगले बार जाएंगे चुनाव लड़ने के लिए, वोट मांगने के लिए, तो उन्हें मिलेगा नहीं, उनसे नाराजगी जाहिर होगी। और नीतीश कुमार राजनीतिक से मार्गदर्शक मंडल में चले गए तो उनके बेटे का भविष्य यहीं पर खत्म हो जाता है। अब इस बात को लेकर जेडीयू के जो विधायक हैं 85, उसमें से 70 विधायक तकरीबन कहा जाता है कि वह नाराज हैं और वह टूट सकते हैं आने वाले दिनों में कई टुकड़ों में। लेकिन एनडीए गठबंधन में टूट बड़ी इस हिसाब से हो रही है कि जो मोदी को बहुत असर डालने वाली है। तमिलनाडु के अंदर एडीएमके थमने का नाम मामला नहीं ले रहा है। एडीएमके कई भागों में बढ़ती हुई नजर आ रही है और कहें कि एडीएमके पूरी तरह से खत्म होती हुई नजर आ रही है तमिलनाडु के अंदर, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है, जो तमिलनाडु में अपने आप को स्थापित करना चाहती थी। ऐसे में तमिलनाडु के अंदर एडीएमके के 25 विधायकों ने विजय थलापति टीवीके को समर्थन दे दिया। अब एडीएमके के तरफ से कहा जा रहा है कि इन्होंने व्हिप जो जारी हुआ था उसका उल्लंघन किया है, इनकी विधायकी रद्द की जानी चाहिए और स्पीकर को नोटिस दिया गया है कि इनके ऊपर कार्रवाई किया जाए। लेकिन 50% जब अलग हो जाते हैं पार्टी से तो फिर दर बदल कानून लागू नहीं होता और दर बदल कानून का हवाला एडीएमके दे रहा है। ऐसे में विजय थलापति 144 वोटों से अपना समर्थन प्राप्त कर चुके हैं। अब 6 महीने तक विश्वास मत हासिल करने के लिए कोई भी नहीं कर सकता। अब ऐसे में विजय थलापति तो बैठ गए, लेकिन एडीएमके खत्म होने की कगार पर है। एडीएमके जो एक्शन ले रही है उससे एडीएमके का सुपड़ा साफ हो सकता है और भी उसमें से टूटने की कगार पर है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी जिन लोगों के थ्रू सत्ता का वो मलाई खाना चाहती थी उनका अंत हो रहा है। लेकिन एडीएमके के तर्ज पर ही बाकी एनडीए गठबंधन के लोगों के ऊपर भी वही तलवारें लटक रही है जो एडीएमके का हाल हुआ। इसमें सबसे पहले नीतीश कुमार के विधायक और सांसद का नंबर आएगा, जो 12 सांसद हैं और 85 विधायक हैं। भारतीय जनता पार्टी एक रणनीति के तहत नीतीश कुमार को कमजोर कर रही है और नीतीश कुमार के वजूद को खत्म करना चाहती है। हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपना स्थान जो बिहार में बना रही है क्षेत्रीय दलों को समाप्त करके बना रही है, जबकि किसी भी राज्य में क्षेत्रीय दलों का होना बहुत जरूरी है। क्षेत्रीय दलें खत्म होती हैं तो इसका मतलब होगा कि उस राज्य में अगर जो सरकार बनेगी वह उनके लिए नहीं सोचेगी। क्षेत्रीय दलों को हर क्षेत्रों के बारे में जानकारी होती है क्योंकि वह लोकल राजनीति करते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी को इससे कोई मतलब नहीं। नरेंद्र मोदी ने एक बार सत्ता कर लिया तो जैसे बिहार जीता वैसे ही आगे भी जीत लेंगे। इसलिए नीतीश कुमार ने बहुत बड़ी भूल की है सत्ता देकर, इससे इनकार नहीं कर सकते। लेकिन नीतीश कहीं ना कहीं बिहार के बहुत बड़े गुनहगार हैं। बिहार ने जो उनके ऊपर भरोसा जताया था उसको उन्होंने तोड़ दिया है। दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू के बहुत बुरे हाल है। चंद्रबाबू नायडू भी कांग्रेस की तरफ शिफ्ट करते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि तमिलनाडु का जो हाल देखा है उन्होंने, जैसे एनडीए गठबंधन टूटा है और डीएमके पूरी तरह से खत्म हो रही है, जिस तरह से नवीन पटनायक उड़ीसा में खत्म हुए, जिस तरह से उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में खत्म हुए और जिस तरह से नीतीश का हाल किया गया, चंद्रबाबू नायडू इस बातों को लेकर के बहुत सारे विचलित है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू भी कांग्रेस के संपर्क में और कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के लिए रणनीति पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरह की चर्चाएं बड़ी तेजी से चल रही है क्योंकि चंद्रबाबू नायडू को अब अपने बेटे नारा लोकेश को सीएम बनाना चाहते हैं। 3 साल का कार्यकाल पूरा करके चंद्रबाबू नायडू अपने बेटे नारा लोकेश को सीएम बनाकर और अपने केंद्र की राजनीति में एंट्री मारना चाहते हैं। केंद्र की राजनीति में चंद्रबाबू नायडू तभी एंट्री कर सकते हैं जब वह इंडिया गठबंधन या कांग्रेस के साथ जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ स्पेस नहीं मिलेगा और उन्हें अपनी पार्टी टीडीपी का विस्तार करना है। तो विस्तार करना है तो उनके सामने और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जो चंद्रबाबू नायडू के 16 सांसद हैं या पवन कल्याण के 2
18 सांसदों का नेतृत्व चंद्रबाबू नायडू कर रहे हैं। और राहुल गांधी की लोकप्रियता जो बढ़ रही है और नरेंद्र मोदी की नाकामियां जो सामने आ रही है, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, यह चंद्रबाबू नायडू के लिए बहुत सारे समस्याएं इकट्ठा कर रही है। इन समस्याओं की वजह से चंद्रबाबू नायडू के लिए बहुत बड़ा संकट आंध्र प्रदेश में आने वाला है। साउथ के अंदर जिस तरह से कांग्रेस पैर पसार रही है और हर राज्यों में कांग्रेस की सरकार आंध्र को छोड़ करके हो चुकी है, ऐसे में चंद्रबाबू नायडू संकट में और भी घिर रहे कि अगर सत्ता हाथ से गई और कांग्रेस के हाथ चली गई तो संकट होगा, और अगर भाजपा नीतीश कुमार के तर्ज पर, ममता बनर्जी के तर्ज पर आंध्र में आ गई तो दिक्कत होगा, यानी कि दोनों सूरत में। इसलिए उनके पास एक ही ऑप्शन इसका बचता है, कांग्रेस से गठबंधन। कांग्रेस से गठबंधन करते हैं नहीं करते हैं आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इस पर विचार करते हुए नजर आ रहे। अब महंगाई की मार को लेकर के अगर कहे तो पेट्रोल हो, डीजल हो, गैस हो, हर चीज के रेट अलग अलग राज्यों में बढ़ा दिए गए हैं। अभी 3 रुपया 25 पैसा पेट्रोल डीजल पर, गैस पर रेट बढ़ा है हर राज्यों में, और लेकिन इसकी संख्या 40 से 50 रुपया प्रति लीटर तक जाने के अनुमान बताए जा रहे हैं। ऐसे में नरेंद्र मोदी महंगाई का बम फोड़कर और खुद विदेश यात्रा पर निकल चुके हैं। दूसरों को विदेश जाने से मना करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं विदेश यात्रा पर चले गए हैं। 1 हफ्ते विदेश भ्रमण करके आएंगे और उसके बाद फिर खिचड़ी पका के खाएंगे। लेकिन इस वक्त देश की जो हालात है, देश के हालात गंभीर हैं। नीट पेपर लीक होने के बाद रद्द हुआ पेपर, और पेपर रद्द होने के बाद 22 लाख युवाओं के भविष्य दांव पर लग गए। सरकार फॉर्मेलिटी पूरा कर रही है, लेकिन इसका इंसाफ उन 22 लाख बच्चों को मिलेगा, इसकी उम्मीद बहुत कम है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट मुख्य चुनाव आयुक्त जो ज्ञानेश कुमार हैं, इनकी नियुक्ति वाले कानून पर सख्त हो गया है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अगर सीबीआई या ईडी के डायरेक्टर की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई का होना जरूरी है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई क्यों नहीं? इस सवाल पर सरकार फंस गई है और पारदर्शित यह कानून नहीं है, इस पर कहीं ना कहीं मुहर लग गई है टिप्पणी पर। फैसला सुरक्षित है, फैसला क्या आता है यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। अगर फैसला मोदी सरकार के पक्ष में नहीं आता है तो यह कानून रद्द होगा, और कानून रद्द होने का मतलब है कि ज्ञानेश कुमार और बाकी 2 जो चुनाव आयुक्त हैं उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, और इस्तीफा देते हैं तो यह सारी प्रक्रियाएं उनके द्वारा की गई यह सब रद्द हो जाएगा। यहां तक कि चुनाव भी कराने की नौबत आ सकती है, क्योंकि उनके एसआईआर कराए गए एसआईआर पर बहुत ढेरों सारे सवाल हैं। ऐसे में देखना महत्वपूर्ण होगा कि न्यायपालिका का न्याय क्या आता है। लेकिन इस बेंच से जस्टिस सूर्यकांत ने अपने आप को अलग कर लिया था, क्योंकि इनके ऊपर बहुत सारे सवाल खड़े हो गए। सीबीआई डायरेक्टर की जो नियुक्ति होनी थी, राहुल गांधी ने जो रिसेंट नोट लिखा था कि विपक्ष रबर स्टांप नहीं है, इस बात पर सीजीआई और मोदी को झटका लगा है। सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति को रोक दिया गया, और जो मौजूदा सीबीआई डायरेक्टर हैं उनके कार्यकाल को 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया गया। यह भी सवालों के घेरे में है। जिस तरह सीबीआई का कार्यकाल है वह लोगों को बहुत चकित करने वाला है, पक्षपाती है। विपक्ष के ऊपर कार्रवाई होती है, चुनाव के वक्त और चुनाव के बीच में कार्रवाइयां होती हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते सारे मामले सलट जाते हैं। ऐसे में मोदी सरकार के ऊपर बहुत बड़ा आरोप है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और चुनाव आयोग के जरिए चुनाव को मैनेज किया जा रहा है और देश को गुमराह किया जा रहा है, विपक्ष को कमजोर किया जा रहा है, जिससे इस देश का लोकतंत्र और संविधान कमजोर हो रहा है। लेकिन मोदी सरकार की कहीं ना कहीं उल्टी गिनती इसलिए भी शुरू है क्योंकि एनडीए के टुकड़े होने की शुरुआत हो चली है, और यही नरेंद्र मोदी के लिए भारी पड़ेगा। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं? आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें, और आपने टीएफडी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।